कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैताल्य जिन बेभ्यो नमः। महामहिम सभापति महोदय, सम्मानित मंच और समस्त सभाजन, जैसा कि मेरा आज का विषय है और संचालक महोदय ने स्पष्ट कर ही दिया है, मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि जब हमारे विवेक जी का विषय आया था कि जिन दर्शन और निज दर्शन, तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा था कि अब शायद मेरे विषय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर भी ऋषभ जी ने हमारे विषय को संबल दिया। मेरा विषय है जिन मंदिर का संरक्षण होना चाहिए या संवर्धन होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, संवर्धन माने नए नए जिन मंदिरों का निर्माण है। होना भी क्यों नहीं चाहिए, आगम की भी आज्ञा है और हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इस विषय पर अपनी कलम चलाई है। बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने हैं। सबसे पहले श्रावकों के 6 आवश्यक हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला आवश्यक है देव दर्शन। जब देव दर्शन की आवश्यकता होगी तो जिन मंदिर का होना अति आवश्यक हो जाता है। इसके बाद नव देवता हमारे सामने हैं। नव देवताओं में एक जिन मंदिर आता है और जिन मंदिर को समवसरण, साक्षात तीर्थंकर भगवान के समवसरण के समकक्ष कहा है। जिन प्रतिमा, जिन सारखी। और एक प्रमाण हमारे सामने पद्मनंदी पंचवेस्तिका का। आचार्य कह रहे हैं कि जो भव्य एक कुंदरू के पत्ते के समान, कुंदरू एक छोटा सा फल होता है, हरे रंग का, सब्जी बनती है, उसका इतना बड़ा सा पत्ता होता है, उस पत्ते के समान जिन मंदिर बनाता है और जौ के समान उसमें एक जिन प्रतिमा विराजमान करता है, उसके भाग्य की महिमा सरस्वती भी करने में समर्थ नहीं है। एक प्रमाण यह आता है कि साक्षात समवसरण में जो तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं, उस समवसरण से भी अधिक प्रभावना एक जिन मंदिर से होती है। जब इतने इतने सारे प्रमाण हमारे सामने हों तो हम लोगों को जिन मंदिर बनाने का भाव क्यों नहीं आएगा। यदि आपकी तरफ से मैं ये कहना चाहूं तो मैं भी यही कहूंगा कि नगर नगर में जिन मंदिर होने चाहिए। लेकिन अब जब दूसरे विषय की तरफ अपन आते हैं, एक विषय है संरक्षण, और इस विषय पे जब हम विचार करेंगे तो हमारा ये विषय थोड़ा सा आंवले के रस का काम करेगा, कसायले का काम करेगा। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि संवर्धन तो हो, लेकिन संरक्षण भी होना चाहिए। यदि हम जिन मंदिरों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आगम यही कहेगा कि आपको जिन मंदिरों का संवर्धन नहीं करना चाहिए। मैं अपनी आगे की बात कहने से पहले ये कहकर सावधान करना चाहता हूं। सोमदेव सूरी ने एक बात कही कि जैनों को अपना कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसमें सम्यक्त्व और चारित्र में दोष लगे। ये मुख्य रख के हम अपनी आगे की बात करते हैं। आज गूगल प्रमाण से देखें तो हमारे देश में 16,570 जिन मंदिर हैं। ये गूगल प्रमाण है। और उन जिन मंदिरों में न केवल जिन मंदिर, हमारे शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समय शिखर है, गिरनार जी है, पावापुर है,
ये सब तीर्थ क्षेत्र उसमें समाहित हो रहे हैं। आप अपने हृदय से एक बार पूछें कि आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों की और जिन मंदिरों की क्या दशा हो रही है, कहां कमी आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संवर्धन के आकर्षण में हम संरक्षण को भूलते जा रहे हैं और उस संरक्षण के अभाव में हमारा संवर्धन व्यर्थ होता जा रहा है। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आज यदि संवर्धन की बात करते हैं तो संवर्धन अब जिन मंदिरों का नहीं, संवर्धन हो तो जिन मंदिरों में दर्शन करने वालों का। क्यों? क्योंकि जिन मंदिरों के संवर्धन में हमारा जितना तन बल, मन बल, धन बल और यहां तक कि पूरा आकर्षण उसमें लग रहा है, लेकिन उसके संरक्षण में ना उतना तन बल, ना मन बल और ना धन बल। मैं बहुत बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं, आज जिस भूमि पर हम खड़े हैं, एक जिन मंदिर को बनाने के लिए हम कितने लोग इकट्ठे हो गए। राजा हैं, रानियां हैं, इंद्र हैं, इंद्राणी हैं, माता पिता हैं, जिनवाणी विराजमान करने वाले हैं और इतनी अपार सभा है। जब भगवान का मोक्ष कल्याणक हो जाएगा और भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, तब क्या इतने ही लोग संरक्षण के लिए तैयार खड़े होंगे? ये अपने को विचार करना चाहिए। यदि जिन मंदिरों का संरक्षण करना है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक मूर्ति पूजक साधु हैं श्वेतांबर समाज के, उन्होंने ये कहा, आज जिन मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आज शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा के संरक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा से तात्पर्य है कि हमें जिन शासन को बढ़ाने की, जिन शासन के संवर्धन करने की आवश्यकता है, यदि वो संवर्धन नहीं हुआ, ये तो वो कह रहे हैं 25 साल बाद हमारे सारे जिन मंदिर मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। तो इसलिए आप विचार करें, मैं संवर्धन की बात कर रहा हूं और उसके साथ में संरक्षण का बड़ी, यानी समझ लो भावना से आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित दिलाना चाहूंगा, अनेकांत जी, शायद दिल्ली में 250 जैन स्कूल हैं, 250 जैन स्कूल हैं, और उन 250 जैन स्कूलों में, जैन स्कूल नाम कैसे, समन भद्राचार्य स्कूल, ऐसे ऐसे स्कूल, लेकिन दर्द इस बात का है कि उन स्कूलों में नमोकार मंत्र भी नहीं बोला जा रहा है। हम जितना धन बल, तन बल, मन बल जिन मंदिरों को बनाने में लगा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्कूल को हम हायर करें, 250 में से एक जैन स्कूल को, और उसमें हमारा एक जैन टीचर होना चाहिए और उसका एक अच्छा वेतन होना चाहिए, और एक टीचर रखें और हर क्लास में एक जैन दर्शन की, नैतिकता की, सदाचार की, जैन नियमों की, पानी कैसा पीना चाहिए, रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, देव दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जैन दर्शन क्या चीज है, क्या इसके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या इस दिशा में हमारा संवर्धन नहीं होना चाहिए? मैं क्या कहूं, आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाएं सिद्ध भगवान जैसी बिल्कुल एकांत में विराजमान हैं, और वो जिन प्रतिमाएं इंतजार कर रही हैं
कि शायद कोई उनका अभिषेक करने आ जाए। बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन बहुत सारी चीजों में तो हमें डर लगता है। भैया, संवर्धन के नाम पर एक एक जिन मंदिर में हम 24-24, 20-20 भगवान विराजमान कर रहे हैं, मूर्तियां तो विराजमान कर रहे हैं, जिन मंदिर में तो विकास हो रहा है, लेकिन संरक्षण के अभाव में हमारे चेतन मंदिर गिरते जा रहे हैं। क्या इस तरफ भी हमारा ध्यान है? आगम ये कह रहा है, तर्क ये कह रहा है कि ये जिन मंदिर समोशरण के प्रतीक हैं, और समोशरण में एक ही तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, 2 नहीं, 20 नहीं, 24 नहीं। और एक भगवान के दर्शन करने में जो भाव बनते हैं, 24 भगवान के दर्शन करने में ही या तो मैं ये कहूं कि उतने ही भाव बनते हैं, और यदि मैं ये कहूं कि उतने भाव नहीं बनते तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बात हो कि एक भगवान के दर्शन करने से हमारे जिस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, शायद इतने सारे भगवानों के एक साथ दर्शन करने में भी हमारे उतने ही प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब अपन क्रिया की तरफ जाएं। मेरा विषय चरणान योग से संबंध रखता है, और चरणान योग के आधार से ही बात कहूं, जहां अनेकों बहुत सारे भगवान होंगे, वहां अभिषेक करने का, प्रक्षाल करने का हमारा आरंभ कितना होगा, थोड़ा विचार करें। एक भगवान होंगे तो प्रक्षाल करने में कितना आरंभ, कितना समय, कितना योग उपयोग, और बहुत सारे भगवान होंगे तो हमारा आरंभ कितना बढ़ जाएगा। चरणान योग जैन शासन जिनागम तो ये कहता है, वो ये नहीं कह रहा कि आप घर गृहस्थी में अल्प आरंभ करें, वो ये भी कह रहा है कि चाहे धर्म क्षेत्र हो, सर्वत्र हमारा आरंभ कम होना चाहिए। ये हमारा जिन शासन है। बाहर में जितना आरंभ कम होगा, अंदर में प्रवेश भी उतना ही अधिक होगा। इस लक्ष्य को रखकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।